हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लच या मैकेनिज्म कैसा होता है, क्लच का कैसे वो वर्क करता है। तो सबसे पहले क्लच होता क्या है। क्लच एक मैकेनिज्म है जो कि ट्रांसमिट करता है रोटरी मोशन ऑफ द वन शाफ्ट टू दी अनदर शाफ्ट जब भी डिज़ायर होती है, जब भी रिक्वायरमेंट होती है, एक शाफ्ट के रोटरी मोशन को दूसरे शाफ्ट तक ट्रांसमिट करता है। जो मैनुअल क्लच होता है उसके मेनली तीन बेसिक यूनिट्स होती हैं। पहली यूनिट ड्राइविंग यूनिट जो कि अटैच्ड होती है इंजन के साथ में, और इंजन जब भी रोटेट करता है तो भी रोटेट करती है, यानी कि ड्राइविंग मेंबर या ड्राइविंग यूनिट इंजन के साथ में अटैच होती है। इंजन रोटेट करेगा तो ये भी रोटेट करेगी। नेक्स्ट है ड्रीवन मेंबर या यूनिट, ये ट्रांसमिशन लाइन के साथ में अटैच्ड होती है और उसी के साथ रोटेट करती है। देन होती है ऑपरेटिंग यूनिट जो कि इंगेज करती है या फिर डिसएंगेज करती है ड्राइविंग एंड ड्रीवन मेंबर। जब इंगेज वाली कंडीशन है, यानी कि जो ऑपरेटिंग मेंबर्स ने प्रेशर के द्वारा इसको इंगेज किया है ड्राइविंग एंड ड्रीवन, तो इससे क्या हुआ, जो इंजन रोटेट हुआ तो उसकी जो पावर है ड्रीवन मेंबर तक जाएगी, यानी कि ट्रांसमिशन लाइन तक जाएगी, यानी कि पावर ट्रांसमिट होगी। बट जो वो ऑपरेटिंग मेंबर्स की वजह से डिसएंगेज हो गया है, यानी कि ड्राइविंग एंड ड्रीवन, तो क्या होगा, इंजन तो रोटेट करेगा, इंजन रोटेट कर रहा है, बट जो ड्रीवन मेंबर है वो रोटेट नहीं करेगा बिकॉज पावर ट्रांसमिट नहीं हुआ है। तो ये लाइन डायग्राम है क्लच का, कैसे ये वर्क करता है। रिक्वायरमेंट क्या है, इट शुड हैव इनफ स्ट्रेंथ टू ट्रांसफर द रिक्वायर्ड टॉर्क। हमारे को एक क्लच अच्छा बनाने के लिए, यानी कि एक गुड क्लच के लिए पहले तो होनी चाहिए प्रॉपर स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि जो भी टॉर्क है उसकी वजह से उसमें फेलियर ना आए, यानी कि पावर को ट्रांसमिट करे बिना किसी फेलियर के। यानी कि देन जो क्लच है जो उसके फेस का एक गुड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होना चाहिए, यानी कि सही, यानी कि जो इंगेज पोजीशन पे जब है तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अच्छा होना चाहिए। देन इजी होना चाहिए इंगेज करना और डिसएंगेज करना, ये नहीं कि ज़्यादा लोड या फिर पावर की रिक्वायरमेंट हो रही है। इट शुड हैव मेंटेन फ्रिक्शन एट अ हाई टेम्परेचर। अगर मान लो हाई टेम्परेचर भी अगर पहुंच रहा है, बिकॉज ये क्या है, रोटेट कर रहे हैं, रोटेशन की वजह से क्या होता है वहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो फ्रिक्शन को हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, फ्रिक्शन लूज हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है। बट ऐसा क्लच होना चाहिए, क्लच की रिक्वायरमेंट ये होनी चाहिए कि फ्रिक्शन को मेंटेन करना चाहिए हाई स्पीड पर भी। इट मस्ट बी ग्रेजुअल, यानी कि जो ऑपरेशन है वो ग्रेजुअल होना चाहिए। इट शुड हैव सफिशिएंट मास एंड सरफेस टू डेसिपिएट ईट प्रोड्यूस ड्यूरिंग वर्किंग, यानी कि वर्किंग के दौरान ऐसा मास होना चाहिए या इतना सरफेस होना चाहिए कि हीट को डेसिपिएट करे, यानी कि लूज करे एनवायरनमेंट में, यानी कि हीट ना हो, यानी कि टेम्परेचर ज़्यादा ना होने दे। इट साइज शुड बी स्मॉल एज पॉसिबल, यानी जितना हो सके उतना छोटा साइज होना चाहिए। ईजी टू एडजस्ट होना चाहिए क्लच, यानी कि ईजी होना चाहिए एडजस्ट करने के लिए। इट शुड बी ईजी टू रिपेयर एंड ओवरहाल, यानी कि अगर वहाँ पे कुछ मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट है या रिपेयर की रिक्वायरमेंट है तो इजीली हो जानी चाहिए, सस्ता होना चाहिए क्लच। तो ये थी रिक्वायरमेंट एसेंशियली। देन फंक्शन ऑफ द क्लच, मेन फंक्शन क्या है, इंगेज द इंजन पावर टू द गियर बॉक्स, गियर बॉक्स के साथ में इंजन की पावर को इंगेज करता है, जोड़े रखता है। डिसएंगेज द इंजन पावर फ्रॉम द गियर बॉक्स, इंगेज करता है एक तो, देन डिसएंगेज करता है इंजन की पावर को गियर बॉक्स के साथ में, यानी कि इंगेज एंड डिसएंगेजमेंट करता है इंजन पावर टू द गियर बॉक्स, यानी कि गियर बॉक्स तक और गियर बॉक्स से। टू प्रोवाइड स्मूथ एंड ग्रेजुअल ऑपरेशन टू टेक अप लोड विदाउट जर्क, यानी कि बिना जर्क के स्मूथ और ग्रेजुअल ऑपरेशन होता है जो शिफ्टिंग ऑफ द गियर बॉक्स, यानी कि गियर को शिफ्ट करने के लिए भी हेल्प करता है। देन कुछ टाइप्स हैं क्लचेस के। फर्स्ट क्लासिफिकेशन है, तो क्लच मेनली क्लासीफाई किया जाता है तीन कैटेगरीज में, डॉग क्लच, फ्रिक्शन क्लच, हाइड्रोलिक या फ्लूइड क्लच। जो फ्रिक्शन क्लच होते हैं उनको क्लासीफाई किया जाता है कोन क्लच, डिस्क क्लच, सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लच, सेंट्रीफ्यूगल क्लच। और जो डिस्क क्लच होते हैं वो मल्टीप्लेट एंड सिंगल प्लेट क्लचेज में उसको क्लासीफाई किया जाता है। तो ये क्लासिफिकेशन था जो मेन आपके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी क्लचेज आपने पढ़ने हैं
उनको क्या वन बाय वन डिस्कस कर लेंगे। देन आता है प्रिंसिपल ऑफ द क्लच, जो हमने पढ़ा था। प्रिंसिपल क्या है कि इंगेज और डिसंगेज करता है, यानी कि दो डिस्क हैं जब भी रोटेट कर रही है, यानी कि एक दूसरे के साथ, यानी कि ये डिस्क ए है एंड बी अगर रोटेट कर रही है, यानी कि ए रोटेट कर रही है, बी अगर ये इंगेज वाली पोजीशन है, यानी कि फ्रिक्शन के द्वारा एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो जो डिस्क ए की पावर जाएगी डिस्क बी तक जाएगी, और डिस्क बी पे कुछ लोड लगा हुआ है, वेट लगा हुआ है, तो इस तरीके से पावर ट्रांसमिशन होगा। ठीक है, टॉर्क ट्रांसमिट होगा। जो टॉर्क ट्रांसमिट होगा, यानी कि जो डिस्क ने, यानी कि जो मान लो जो यानी कि लोड जो कि इंक्रीज होगा, तो जो स्पीड है वो भी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। सिंपल प्रिंसिपल क्या है कि जो टॉर्क ट्रांसमिट हो रहा है क्लच के द्वारा, टॉर्क को रिप्रेजेंट किया जाता है म्यू इंटू डब्ल्यू इंटू आर। म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो कि इनके बीच का है, और डब्ल्यू इज द एक्सियल लोड, आर इज द इफेक्टिव मास रेडियस ऑफ द फ्रिक्शन फेस, यानी कि जो फ्रिक्शन फेस वाला है उसकी मीन इफेक्टिव रेडियस है, यानी कि जो फ्रिक्शन वाला जो फेस है, ये वाला फेस है, उसकी मीन इफेक्टिव रेडियस है, और ये लोड है। देन प्रिंसिपल ऑफ द क्लच इज द टॉर्क जो रहेगा म्यू इंटू डब्ल्यू इंटू आर होगा। ठीक है, देन इसको सिंगल प्लेट, मल्टीपल प्लेट, यानी कि टाइप्स ऑफ द क्लच हम नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो ये था डिस्कशन, आई थिंक आपको हेल्पफुल, अगर वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी शेयर जरूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। हैव ए नाइस डे।